गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस नए सेशन में। हम लोग पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति के 8.2 का ढेर सारा फार्मूला पढ़ लिए थे, जो हम लोग 8.2 में उपयोग करने वाले थे। आज हम लोग 8.2 के त्रिकोणमिति क्लास 10th के 8.2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 8.2 का, है कि नहीं। तो हम लोग इसके पिछली क्लास में ये टेबल याद किए थे। जैसे साइन 0 अंश का मान होता है 0, 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 अंश का मान होता है 1/2 और 60 अंश का मान है 3/2 और 90 अंश का मान है 1। ये साइन का था। ऐसे ही कास का पढ़े थे, तो कास का हम लोग क्या किए थे, इसका उल्टा करके लिख दिए थे, है कि नहीं। साइन का क्या किए थे, ऐसे 0 से स्टार्ट किए हैं, उसका क्या कर देंगे, ऐसे 90 से स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। तो 90 का देखिए यहाँ पे लिखे 1, फिर क्या 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर क्या है 0 है। ऐसे करके हम लोग क्या किए थे, याद किए थे। जैसे देखिए साइन 0 अंश का मान है 0, वैसे ही कास 0 अंश का मान क्या है 1, साइन 30 अंश का मान है 1/2, वैसे ही कास 30 अंश का मान कितना है 3/2, वैसे साइन 45 अंश का मान क्या है 1/2 और कास 45 अंश का मान क्या दिया हुआ है 1/2। ये सब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे, है कि नहीं। तो देखते हैं हमारे आज के क्लास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 अंश। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस कास 30 अंश इंटू साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। इस पहले क्वेश्चन में हम लोग पहले लिख लेते हैं इसका मान। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग को पहले ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति अनुपातों के जो विशेष कोणों के मान हम लोग पढ़े हैं वो हम लोगों को याद हो जाए, है कि नहीं। जैसे साइन 60 अंश का मान होता है 3/2। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है 3/2। वैसे ही देखिए इंटू कास 30 अंश का मान कितना होता है 3/2। आप लोग टेबल में मिलाते रहिए। प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। हम लोगों ने क्या किया, इन सब के मान अलग अलग लिख लिए, है कि नहीं। और इन सब का क्या करें, देखिए गुणा का चिन्ह है तो हम लोग जानते हैं गुणा कैसे करते हैं, सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, है कि नहीं। 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा क्या करेंगे 2 में करेंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा 9 और 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 4। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। 1/2 है तो हम लोग जानते हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 4, 2 गुना के कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए 9 का मान होता है 3, या हम लोग ये कहें कि 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है तो 3 हो जाता है, और 4 ऐसे ही लिख दिए, प्लस 1/4 कितना 4। ये हमारा निकल के आया। और इसके बाद हम लोग क्या कर देखते हैं, हर दोनों का बराबर है तो हम लोग लसम क्या लिख देते हैं, वही सेम संख्या लिख देते हैं। और ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज़ लिख के, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या हो जाएगा 3 और 1 कितना 4, 4/4 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 1। यानी ये एक क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसका आंसर हो गया भाई, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देखते हैं 8.2 में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा। देखिए
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के से पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश दिया हुआ है, यानी ये दो जो है tan स्क्वायर का क्या है, गुणांक है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 इंटू, है कि नहीं, यानी 2 गुणे tan 45। tan 45 इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 का क्या वर्ग लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। कास 30 अंश, कास 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग क्या कर देंगे, लगा देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। इतना हम लोग क्या किए, क्वेश्चन के हिसाब से मानों को लिख दिए, है कि नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का वर्ग कितना हो जाता है, 1 प्लस करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है, करड़ी में 9, है कि नहीं। करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है, करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का मान कितना हो जाता है, 3, है कि नहीं। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस सेम ऐसे ही करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा, करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का मान हो जाता है 3, और 2 का वर्ग कितना, 4। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए यहाँ पे 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 बटे क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, प्लस 3/4, है कि नहीं। फिर क्या है, माइनस 3/4, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 3/4 प्लस में है, यहाँ 3/4 माइनस में है। या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा यहाँ पे काट देंगे और आंसर लिख देंगे 2/1 या 2, है कि नहीं। या तो ये आंसर लिख देंगे, नहीं तो अगर इसको आगे सॉल्व करना होगा तो हम लोग आगे यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या आया था हमारा, 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, 4 4 और 1 का अगर हम लोग लॉसा लें तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 लॉसा हो जाएगा, है कि नहीं। 4 4 और 1 तीनों के हर का लॉसा लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 4 में क्या करते हैं हम लोग, पहले 1 से इसमें भाग देते हैं, यानी पहले वाली संख्या से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे हर से हर में, तो क्या आ जाएगा, 4 को 1 से अगर काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, 8, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। फिर 4 का भाग हम लोग 4 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3। सेम ऐसे ही यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3, है कि नहीं। तो देखिए जो भी प्लस की संख्याएं हैं उनको क्या करते हैं, एक तरफ जोड़ लेते हैं। 8 और 3 क्या है, प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे, 11 माइनस क्या हो जाएगा, 3/4। 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 8/में कितना, 4, है कि नहीं। तो 4 से 8 काट देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। या तो ऐसे यहाँ पे सीधा सीधा काट के 2 आंसर ला दीजिए, नहीं तो अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करके लगा सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको। चलिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोणों के मान दिए हुए हैं ना, उनको लिख लेंगे, और लिखने के बाद केवल सरल कर देंगे इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ये हमारा दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने इसके पहले हल किया है। cos 45 अंश, cos 45 अंश का मान कितना होता है बताइए, cos 45 अंश का मान कितना होता है,
cos 45 का मान होता है 1/2 देख सकते हैं आप लोग। sec 30 अंश का मान कितना होता है? sec 30 अंश का मान कितना होता है बताइए? cosec 30 अंश का मान कितना होता है? क्लियर है इतना? सब लोग मिला लिए? चलिए इतना होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऊपर वाली संख्या तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए है कि नहीं, नीचे वाली संख्या को पहले सॉल्व करते हैं। करड़ी में 3 और 1 का लॉसा लेंगे कितना हो जाएगा? करड़ी में 3 हो जाएगा है कि नहीं। तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 से भाग देंगे करड़ी में 3 में तो कितना आएगा? करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 करड़ी में 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया हो, जैसे ऐसे अगर हम लोग सॉल्व कर लिए हो तो देखते हैं, दो ऊपर भी अंश और हर है, नीचे भी अंश और हर है। इनको क्या करते हैं, नीचे ये भाग में है तो ऊपर ले जाके हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे है कि नहीं। भाग में है तो हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे, यानी 2 + 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 है, ये सीधा है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 पूरे के बटे कितना, 2 + 2 करड़ी में 3। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? चलिए देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1/2 भागे, अगर 2/4 लिखा हो तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके सॉल्व करते हैं है कि नहीं, ऐसे करते हैं। सेम ऐसे ही 1/2 भागे कितना है, 2 + 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। ये सॉल्व करेंगे। अगर भाग में हम लोग लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग भाग में लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है कि नहीं, 1 करड़ी में 2 भागे क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 करड़ी में 3 पूरे के बटे कितना, करड़ी में 3। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 करड़ी में 2 गुणे क्या, ये व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 करड़ी में 3। देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए करड़ी में 3 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 1 कम, करड़ी में 3 पूरे के बटे। हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा पहले करड़ी में 2 में कर लेंगे है कि नहीं, फिर करड़ी में 2 का गुणा क्या करेंगे, 2 करड़ी में 3 में कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 करड़ी में 2 कितना जाएगा, 2 करड़ी में 2 प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। फिर क्या करेंगे, 2 करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? चलिए आगे क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ऐसे इसको लिख देंगे है कि नहीं, 2 करड़ी में 2 + 2 करड़ी में 6। परिमेयकरण करेंगे तो हर के विपरीत से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 करड़ी में 2 - 2 करड़ी में 6 पूरे के बटे क्या करेंगे, 2 करड़ी में 2 - 2 करड़ी में 6। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अब देखिए हम लोग सीधा सीधा गुणा अगर करें, क्या करेंगे, गुणा करें तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा है कि नहीं। फिर क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस माइनस के रूप में है, तो प्लस माइनस के रूप में अगर होता है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, a² - b² बराबर होता है a + b ब्रैकेट में a - b, ऐसा होता है। ऐसा होता है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, करड़ी में 3 का गुणा 2 करड़ी में 2 में करेंगे, क्या करेंगे,
करड़ी में 3 का गुणा 2 करड़ी में 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 6 प्लस का चिन्ह, सॉरी माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। फिर क्या करेंगे, करड़ी में 3 का गुणा 2 करड़ी में 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 18। कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 18 हो जाएगा पूरे के बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए के जगह पे ये दिया हुआ है कि नहीं, क्या दिया हुआ है, ए की जगह पे ये दिया हुआ है, बी की जगह पे ये दोनों दिया हुआ है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए बी की जगह पे ये दोनों दिया हुआ है, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 करड़ी में 2 का वर्ग माइनस 2 करड़ी में 6 का वर्ग, है कि नहीं। 2 करड़ी में 2 का वर्ग माइनस क्या होगा, 2 करड़ी में 6 का वर्ग। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 करड़ी में 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी में 18 लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी में 18, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन है तो हम लोग बाहर ले लेंगे, तो करड़ी में 6 माइनस क्या बचेगा, करड़ी में 18 बचेगा पूरे के बटे। इसको 2 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा 8, माइनस इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 छके 24। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इससे इसमें अगर हम लोग घटा देंगे इसको तो कितना आएगा, देखिए 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16। 2 से काट देंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा, 8, माइनस 8 बच गया, यानी बच गया हमारा करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 18 पूरे के बटे माइनस कितना 8। ये माइनस है, ख़त्म करना चाहें तो ऊपर क्या करेंगे, माइनस कामन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस का कामन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। कड़ी में 18 माइनस का था तो कड़ी में 18 क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस कड़ी में 6 था, है कि नहीं, तो ये माइनस कड़ी में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो माइनस माइनस तब खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये कड़ी में 18 दिया हुआ है, और कड़ी में 18 को अगर हम लोग क्या करें, तोड़ें इसको, क्या करें, कड़ी में 18 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 तिहाई 6 त्रिके 18, और हम लोग जानते हैं जो संख्या मिलती है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए कड़ी में 18 लिख देंगे, है कि नहीं, क्या कर देंगे, कड़ी में 18 लिखा हुआ है, 18 को अगर हम लोग तोड़ें तो 2 दूना के 4, है कि नहीं, सॉरी 2 तिहाई 6 त्रिके 18 हो जाएगा, यानी 3 और 3 2 बार मिल रहा है, इसको क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो कड़ी में 2 केवल बचा, तो 3 कड़ी में 2 आ गया, है कि नहीं। तो कड़ी में 18 को हम लोग ले सकते हैं 3 कड़ी में 2, 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं, कड़ी में 6 पूरे के बटे कितना 8। ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइनली। तो यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो बताइए हम आगे बढ़े। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक तो सब लोग लगा लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ तक चीज़ें सब लोग लगा लेंगे। यहाँ के बाद अगर आप लोगों को ऐसा देखने को मिल जाए तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, है कि नहीं। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, और परिमेयकरण करने के बाद से हमारा फाइनल ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है साइन 30 अंश, क्या दिया हुआ है, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश पूरे के बटे दिया हुआ है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मानों को लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इनके
मानों को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए माइनस कोसेक 60 अंश का है। कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है जी, बताओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है? सेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2/3 प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/2 प्लस कॉट 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको 1/1 हम लोग क्या लिख देंगे, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, यहाँ तक चीज़ें लिख लेंगे। क्या हम लोग केवल किए हैं, इनका मान अलग अलग हम लोग लेके यहाँ पे लिख दिए, है कि नहीं? जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3, है कि नहीं? वैसे ही सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और cot 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? इसको आगे हल करें तो हम लोग सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इसको अलग करके हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2, 1 और कड़ी में 3 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कड़ी में 3 कितना हो जाएगा? क्या किए हम लोग, देखिए ऊपर वाली संख्याओं में से हर का हम लोग क्या करेंगे, लॉसा लेंगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में 3, है कि नहीं? केवल ऊपर वाली संख्या का। फिर क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 से यानी इसके हर से इस हर में हम लोग भाग देंगे, यानी 2 से 2 कड़ी में 3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 3 और कड़ी में 3 बचा, ऊपर एक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं वही संख्या आएगी और उस संख्या क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। माइनस इससे इसमें भाग दें, कड़ी में 3, कड़ी में 3 कट गया, 2 बचा, 2 दूना के कितना 4 पूरे के बटे। देखिए इसका लॉसा लेंगे तो वही आएगा 2 कड़ी में 3 और ऊपर हल करेंगे तो कितना बचेगा, कड़ी में 3, कड़ी में 3 कट गया, 2 दूना कितना 4 प्लस 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, है कि नहीं? फिर क्या है, माइनस 2 कड़ी में 3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, कड़ी में 2 कड़ी में 3 से 2 कड़ी में 3 काट दिए, बचा कितना, देखिए बचा कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 पूरे के बटे कितना बचा, 4 प्लस कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 3। यहाँ बचा हुआ इतना। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर भी 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी क्या है, इतना दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह है ना। ठीक है, 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस क्या हो गया 4, नीचे वाली संख्या भी वही 4 प्लस 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। या तो इसको आंसर लिख लेंगे, नहीं तो हम क्या बताएं, जब ऐसा आंसर आए तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, सीधा परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए सीधा क्या करेंगे, इस वाली संख्या से हम लोग क्या करेंगे, विपरीत से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ तक ठीक है? चलिए फिर ऊपर देखिए, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, ऐसे कर सकते हैं सभी लोग। चलिए करते हैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी। 3 कड़ी में 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 3 12 कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है, 3 कड़ी में 3 का गुणा 3 कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 3 9 3 के 27 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 चौक के 16,
फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 कड़ी में 3 हो जाएगा। चलिए किसी तरह इतना तो सॉल्व हो गया। फिर नीचे वाली संख्या को देखें तो फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है, यानी 4 का वर्ग माइनस क्या, 3 कड़ी में 3 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग हो जाता है 16 माइनस 3 कड़ी में 3 का वर्ग हो जाता है 27। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 और 27 माइनस में है और ये भी दोनों क्या है, माइनस में है, प्लस में है। तो 12 कड़ी में 3 12 कड़ी में 3 दोनों प्लस में है, तो हम लोग क्या कहे थे कि जो प्लस में होगा उसको अलग जोड़ लेंगे, जो माइनस में होगा उसको क्या करेंगे, अलग जोड़ लेंगे। तो 12 कड़ी में 3 और 12 कड़ी में 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 24 कड़ी में 3, और 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 6 13 को 3, एक हासिल, 2 1 3 और एक कितना 4, पूरे के बटे 16 में से 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। 7 में से 6 जा 1, कितना, 7 में से 6 जा 1, फिर कितना बचा 2, 2 में से 1 जा कितना 1, माइनस का है। हम लोग क्या करेंगे, अब वही कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगी 43 माइनस 24 कड़ी में 3 पूरे के बटे कितना 11। हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 43 माइनस 24 इंटू कड़ी में 3 अपान में 11। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। ठीक है, इतनी बात। चलिए अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। इसमें हम लोग हल करेंगे तो इसका जवाब आप लोग देंगे। जैसे लिखा हो 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणांक है कि नहीं। cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान कितना होता है, बहुत अच्छे, प्लस 4 गुणांक है। sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश ठीक है यहाँ तक। फिर tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 2/4। चलिए यहाँ तक चीज़ें ठीक है। फिर 5 गुणे 1 का और कितना होगा 1, 2 का और कितना हो जाएगा 4, प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 का और कितना 4, कड़ी में 3 का और कितना, कड़ी में 9, और कड़ी में 9 का मान कितना 3। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। चलिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 16/3 माइनस 1/1। यहाँ तक ठीक है। चलिए 4 और 3 का लौसा लेते हैं। 4 और 3 और 1 का लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 4 3 और 1 का लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। चलिए 4 से हम लोग क्या करेंगे 12 में भाग देंगे तो बचेगा 3, और 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 के 15, प्लस 3 का गुणा अगर हम लोग 3 से अगर भाग देंगे 12 में तो 4 में कटेगा, और 4 का गुणा अगर हम 16 में करें कितना हो जाएगा बताइए। 1 से अगर हम 12 में भाग देंगे तो 12 बन जाएगा, और 12 कम कितना 12। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए जो जो प्लस किया उनको जोड़ लो। 5 और 4 कितना 9, 6 1 कितना 7, माइनस कितना 12, पूरे के बटे कितना 12। 9 में से 2 जा कितना 7, 7 में से 1 जा कितना 6, कितना आ गया 67/12। आंसर हो गया फाइनल हमारा। ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन दिया हुआ था 8.2 का, जो हम लोगों ने अभी अभी पूरा सॉल्व कर लिए हैं।
इन 5 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आगे हमारा 8.2 में NCERT में दिया हुआ है बहुविकल्पी क्वेश्चन। बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें बहुत सारी चीज़ें आपसे बहुत यूनिक पूछी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन था और बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 2 tan 30 अंश पूरे के बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए 2 tan 30 अंश है तो हम लोग क्या कहे थे कि अगर कोई भी संख्या आगे लिखी हो तो वो गुणांक है, यानी 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 पूरे के बटे 1 प्लस क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर 30 अंश, यानी tan 30 अंश का मान होता है 1/3। वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। 2 × 1/√3 है, यानी 2 गुणे 1/3 है, यानी 2 एकम कितना 2/3 नीचे लिख देंगे पूरे के बटे। देखिए 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चीज़ें आसान लगने लगती हैं, सरल करने में आसानी होती है। आप लोग लिख के लगा सकते हो, नहीं तो जिसको अगर डायरेक्ट लगाना हो तो वो भी डायरेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का मान कितना होता है कि नहीं। चलिए 2/3 पूरे के बटे 3 और 1 का लॉसा कितना होगा 3 होगा। इसका 3 गुणा 3 एकम 3 + 1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, क्या करते थे गुणा, उल्टा करके क्या गुणा 3 ऊपर गया, फिर नीचे 3 1 कितना 4, काट देंगे इससे तो कितना हो जाएगा, देखिए काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 से काटेंगे कड़ी में 3 को तो यहाँ पे बचेगा कड़ी में 3, तो हमारा कितना आ जाएगा कड़ी में 3/2। ये आंसर आ गया हमारा। और ये आंसर कहीं दिया नहीं है, देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग देखेंगे ये sin 60 अंश का मान है कितना कड़ी में 3/2 किसका मान है, किसका मान है, या तो sin 60 अंश का होगा, या cos 60 अंश का होगा, या tan 60 अंश का, या sin 30 अंश का, यही हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे sin 60 अंश का मान कितना होता है। टेबल याद हो गया होगा सबको, हाँ टेबल याद हो गया होगा। sin 60 अंश का मान होता है कितना कड़ी में 3/2। ये तो पहले ही मिल गया, यानी पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी में दिया हुआ है 1 + tan 45 अंश और दिया है 1 - tan 45 अंश। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया 1 - tan 45 अंश पूरे के बटे 1 + tan 45 अंश। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसको हल करने के लिए सेम मेथड क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। जैसे हम लोग देखें लिखा हुआ 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है कि नहीं। 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। हल करेंगे तो 1 में से एक जगह कितना हो जाएगा 0 बटे में 1 में से एक जगह एक कितना हो जाता है 2, और किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग दे कितना हो जाता है बताओ, जीरो। कहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है कि नहीं। यानी कह रहा है sin 2a, a क्या है कोण है, यानी किस कोण का मान हम लोग a पे रखें कि वह sin 2a = 2 sin a हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोग अलग अलग रख के देखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हल करने का एक सिंपल सा मेथड है, क्या है, हम लोग ऑप्शन में से क्या करेंगे एक एक रख के देखेंगे।
अगर दोनों बराबर आता है तो वो ऑप्शन सही कर लेंगे, अगर दोनों में से कोई बराबर, अगर किसी ऑप्शन से बराबर नहीं आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। पहले से हल करना स्टार्ट करते हैं। साइन 2a यानी a बराबर क्या रखना है, 0 अंश रखना है। क्या रखना है, 0 अंश। तो साइन 2 0 अंश का मान कितना, अभी तो लिख देते हैं, है कि नहीं। देखिए इसको हल करेंगे, बराबर क्या है, 2 साइन 0 अंश, दो गुणांक है, क्लियर। साइन 2a यानी 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश का मान कितना, 0 ही होता है। साइन 0 अंश का मान कितना, 0 बराबर 0। ये तो बराबर आ गया जी पहला, यानी पहला हम लोग सही कह सकते हैं। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करके देखें, क्या करें, a बराबर 30 अंश रख के देखते हैं। क्या करते हैं, 30 अंश रख के देखते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए साइन 2 इंटू ए है, यानी साइन 2 गुणे 30 अंश बराबर क्या, साइन 30 अंश, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन 30 दूना कितना, 60 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2, है कि नहीं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, और 2 से 2 काट दी, कितना बचा, 1। दोनों बराबर है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या, गलत। ऐसे ही 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उनको आप लोग रख के देख लीजिएगा, अगर बराबर आता है तो वो ऑप्शन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सही करते हैं। वैसे हमको तो नहीं लग रहा है कि ये दोनों जो है सही आएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 अंश। क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अंश पूरे के बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग लगाए हैं सेम वैसे ही है। इसको हल करने के लिए केवल अंक बदल दिए गए हैं, तो आप लोग इसको हल करने की कोशिश करिए, नहीं तो ध्यान से देखिए। दिया हुआ 2 tan 30 अंश का मान कितना हमने बताया, है कि नहीं, 1 माइनस tan 30 अंश यानी 1/3 का क्या, वर्ग, 2 एकम कितना, 2 करड़ी में 3 पूरे के बटे 1 माइनस 1 का और कितना, 1 करड़ी में 3 का और कितना, 3। अगर हम लोग इसको हल करें तो 2/√3 पूरे के बटे कितना, 3 एकम 3 में से 1 जा, 2/√3 इतना आ जाएगा। आप लोग 3 एकम 3 में से 1 जा, 2/3, ठीक है, 2/3 आ जाएगा। इसको हम लोग सीधा अगर ऐसे आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा लिख के क्या करते हैं, गुणा लिख के इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। 2 से 2 खत्म, कड़ी में 3 से 3 काटेंगे तो कड़ी में 3 बच जाएगा, यानी कितना बचा, कड़ी में 3 बचा। तो कड़ी में 3 कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, तो देखते हैं क्या है। चलिए इसमें cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/, चलिए sin 60 अंश का मान कितना होता है, चलिए sin 30 अंश का मान कितना होता है, चलिए tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में, यही ऑप्शन आया है, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है।